हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के विराम चिन्ह का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके पहले हमने जो है वो हिंदी वर्णमाला के 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, जिसमें आपका हिंदी वर्णमाला पूरा कंप्लीट हो गया है। यदि उस वीडियो को आपको देखना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए, विराम चिन्ह का आज हम पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, विराम का अर्थ है चलना, ठहरना या रुकना, बिछुड़ना या स्वर। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। विराम का जो अर्थ है वह है ठहरना या रुकना। आप जानते भी होंगे, लोग कहते हैं कि आज इस काम को विराम दिया जाए, मतलब अब यहाँ पे रुक जाया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है आपके निर्देशक, लाघव, उपदेशक या विवरण। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपदेशक। आपके जो निर्देशक हैं, लाघव हैं और जो विवरण हैं, ये आपके विराम चिन्ह के प्रकार हैं। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने 20 विराम चिन्हों के बारे में बताया है, जिसमें से आपका उपदेशक चिन्ह नहीं आता है। आपका जो निर्देशक होता है वो कौन सा चिन्ह होता है? निर्देशक चिन्ह को हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं तो लिखते हैं नाम, उसके बाद लगाते हैं बड़ा सा डैश, इसको डैश चिन्ह भी कहते हैं। फिर आप लिखेंगे जो भी आपका नाम होगा, या फिर आप कोई किसी का कुछ कहा हुआ शब्द लिखते हैं, जैसे राम ने कहा, फिर आप लगाएंगे डैश, फिर इसके बाद आप कुछ लिखते हैं। आप किसी के मार्क्स लिखते हैं, जैसे आपने लिखा कि जो है राम ने कितने नंबर पाए, राम ने पाया, उसके बाद आप लिखेंगे डैश करके इतने मार्क्स। तो डैश या निर्देशक चिन्ह का जो यूज होता है इस प्रकार होता है। इसके बाद आपका आता है लाघव। लाघव चिन्ह ध्यान दीजिए, लाघव चिन्ह आप किस प्रकार से लिखते हैं? इसको आप संक्षिप्त चिन्ह भी कहते हैं। जैसे आपको लिखना हुआ डॉक्टर, तो आपको लिखना हुआ डॉक्टर तो आप ऐसे बना देते हैं, फिर आगे एक बिंदी डाल देते हैं, इसी को लाघव चिन्ह बोलते हैं। यही जो गोल सा बना हुआ है यह क्या करता है? यह शब्दों को संक्षिप्त में कर देता है। मतलब अगर जो किसी ने इस प्रकार से गोल बना दिया डॉक्टर के आगे, तो इसका ये मतलब हुआ कि डॉक्टर लिखा हुआ है। पा लिखने के बाद अगर जो आपने लाघव चिन्ह लगा दिया, यही इसी को लाघव चिन्ह बोलते हैं, तो इसका मतलब पंडित हो गया। इसी प्रकार से कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप लिखते हैं। आपका फिर आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का यूज कहाँ करते हैं? जब किसी संवाद वगैरह में हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पहले रावण ने कुछ कहा, इसके बाद फिर राम ने कहा, तो रावण के आगे हम ऐसे ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, ये विसर्ग टाइप का, और आगे जो होता है एक तीर सा होता है, इसी को हम बोलते हैं विवरण चिन्ह। मतलब कि जो आपका विवरण चिन्ह है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके योजक, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या पूर्ण विराम। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका जो सही आंसर है, पूर्ण विराम। बता दूं कि जब आप कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे राम कल मुंबई गया था, राम कल मुंबई गया था पे आप आके रुक गए, मतलब आपके जो वाक्य हैं वो पूरे हो गए, आपके जो विचार के तार हैं वो टूट गए। अब इसके आगे आप कोई शब्द ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। मतलब कि ये है कि यहाँ पे जो है वाक्य की गति जो है वो अंतिम रूप ले ली है। तो था के बाद आप कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम। यही आपका पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? ऑप्शन है आपके अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच या चीनी। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार आपके जो विराम चिन्ह हैं इनको अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके 20, 18, 17 या 6। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या है वह 20 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन है आपका, देख लीजिए, ए, बी,
सी डी, ये आप चिन्हों को देख लीजिए। इसमें से जो आपका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये है आपका अल्प विराम। आपका जो नीचे दिया हुआ है यह है आपका अर्ध विराम। इसके बाद जो आपका दिया हुआ है इस प्रकार से जो आपका चिन्ह दिया हुआ है, ये आपका जो है इस प्रकार से जो चिन्ह दिया हुआ है यहाँ सी ऑप्शन में, यह आपका क्या है, उद्धरण या अवतरण चिन्ह है। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह दोनों एक ही होते हैं, लेकिन उसमें से जो है वो एकल चिन्ह है, एकल उद्धरण या अवतरण चिन्ह है। नीचे वाला जो है ये डबल डबल दिया हुआ है, ऑप्शन जो डी है, ये जो है एकल और उद्धरण चिन्ह है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, द्वि उद्धरण या अवतरण चिन्ह है। इसको आप जो है कहते हैं, इसको आप द्वि या युगल भी कह सकते हैं, यानी युगल मतलब जोड़ा, यानी कि यह युगल उद्धरण या अवतरण चिन्ह है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। यानी कि आशीष, राहुल, राजा शुक्ल और वैभव, इनके बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, जो आपका दिया हुआ है इसको ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन ए जिसमें आपका अल्प विराम दिया हुआ है, ऑप्शन बी जिसमें आपका विसर्ग दिया हुआ है, ऑप्शन सी जिसमें आपका पूर्ण विराम दिया हुआ है, सॉरी जो आपका ऑप्शन बी है उसमें आपका अर्ध विराम दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका पूर्ण विराम दिया हुआ है, ऑप्शन डी जो है आपका वो विसर्ग दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्प विराम। यानी कि जो आपके आशीष, राहुल, राजा शुक्ल और वैभव हैं, यहाँ पे शुक्ल और वैभव और के बीच में तो आप विराम चिन्ह, आप जो अल्प विराम तो लगाएंगे नहीं, लेकिन आशीष के बगल में आप अल्प विराम लगाएंगे, राहुल के बगल में आप अल्प विराम लगाएंगे, और राजा शुक्ल के बगल में आप जो है अल्प विराम का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका वो और लगा हुआ है। आपके जब कोई एक प्रकार की जब संज्ञाएं आती हैं, एक प्रकार की ही जब संज्ञाएं आ जाती हैं, तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। यानी आशीष के बगल में आपने अल्प विराम लगाया, राहुल के बगल में आपने अल्प विराम लगाया, फिर जो आपको समाप्त करना होता है, जब लास्ट संज्ञा बोली जाती है तो उसके बाद उसके बीच में और लगाया जाता है। मतलब जो आपकी लास्ट संज्ञा होती है वहाँ पे आप और का प्रयोग करते हैं। जैसे आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा सबको पता ही होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो उसमें जैसे कोई आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे आशीष हो गया, राहुल हो गया, राजा शुक्ल हो गया और वैभव हो गया। आपके मान लीजिए कि आपने किसी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया। जातिवाचक संज्ञा में जैसे आपके आ जाते हैं, आपने बोला पहाड़, आपने बोला घास, ठीक है, तो आप इसके बाद आपने बोला गाय, फिर आपने बोला तोता। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे आप कॉमा लगा कर अपनी बातों को कहेंगे। मतलब जबकि एक ही प्रकार की संज्ञाएं एक साथ बोली जाती हैं, या एक ही प्रकार की चीज़ें जब एक साथ बोली जाती हैं, मान लो कोई सब्जी है, आपने बोला आलू, गोभी, मटर, टमाटर, तो जब आपने बोला आलू, फिर आप लगाएंगे कामा, फिर गोभी कॉमा, फिर मटर, फिर कॉमा, फिर टमाटर के बाद पहले क्या लगाएंगे, और, यानी कि आलू, गोभी, मटर और टमाटर, और के पहले जो सारी शब्दें हैं आपके, इसमें आप कॉमा का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ गया आपका समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है सबसे पहले अर्ध विराम, इसके बाद आपका अल्प विराम दिया हुआ है, फिर आपका विसर्ग है, और आपका लास्ट में जो दिया हुआ है यह है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या लगता है आपका? अल्प विराम लगता है, समानाधिकरण। अच्छा, समानाधिकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण की दृष्टि से अगर जो इसको देखा जाए तो एक ही कारक विभक्ति से युक्त शब्द या पद, जैसे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह को सभी याद करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देश के महान क्रांतिकारी पद जो है वो भगत सिंह का समानाधिकरण है। क्यों? क्योंकि जो देश के महान क्रांतिकारी हैं और जो आपके भगत सिंह हैं, दोनों में को विभक्ति जो है वो दोनों में लगती है। तो इससे ये पता चलता है कि जब आपका समानाधिकरण शब्द आता है, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, देश के महान क्रांतिकारी, फिर आपका कॉमा लगेगा, फिर आप लिखेंगे भगत सिंह को सभी याद करते हैं। यानी अगर जो आप भगत सिंह ना भी बोलें तो आप यह बोलें कि देश के महान क्रांतिकारी को सभी याद करते हैं, या आप ऐसे कहें
कि भगत सिंह को सभी याद करते हैं, तो जो एक को है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो विभक्ति है, और यह विभक्ति जो है इसमें जो आपके महान क्रांतिकारी हैं वो आपके भगत सिंह जो हैं उनका ये समानाधिकरण है, जो आपका महान क्रांतिकारी इस वाक्य में बोला गया है। मतलब कि समानाधिकरण शब्दों में आपके अल्प विराम का प्रयोग होता है। कोई शब्द अगर जो लिखा जाता है, अगर जो उसका कोई दूसरा समानाधिकरण होता है तो उसके पहले आप अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल और हो जाए, जैसे देश के प्रधानमंत्री, फिर आप लगाएंगे क्या, अल्प विराम लगाएंगे, फिर लिखेंगे आप श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो आपके श्री नरेंद्र मोदी जी हैं यहाँ पर, वो क्या है, वो आपके प्रधानमंत्री के समानाधिकरण हैं। मतलब आपके जो प्रधानमंत्री वाला शब्द है, जो पद है, यह आपके श्री नरेंद्र मोदी जी का क्या है, समानाधिकरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आएं तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? ऑप्शन है आपका अर्धविराम, फिर आपका अल्प विराम, विसर्ग, फिर आपका जो दिया हुआ है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका अल्प विराम। जैसे मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था कि जब संज्ञाएं एक ही प्रकार की आती हैं तो वहाँ पे आपका अल्प विराम का प्रयोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन है आपके अल्प विराम, विसर्ग, पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वह है आपका अर्ध विराम है, फिर ऑप्शन सी पूर्ण विराम, और ऑप्शन डी जो है आपका वो है विसर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे आपने कोई छंद में आपके क्या आते हैं, ये दोहा आता है, चौपाई आता है आपका, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी, वो आपकी छंद में आती हैं। तो छंद में जो आपका होता है वह आपके एक चरण की समाप्ति पर, जैसे आपके कोई दोहा आप ले लीजिए, जैसे आपने कहा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो मतलब रहीमन पानी राखिए, फिर आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, रहीमन पानी राखिए, आपका एक चरण जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आप क्या लगाएंगे, राखिए के बाद आप लगाएंगे अल्प विराम, फिर आप आगे बोलेंगे बिन पानी सब सून। ठीक है, तो यहाँ की यानी कि जो आपके छंदों में होते हैं वो एक चरण की समाप्ति पर आपका अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विथ धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और इसका PDF प्राप्त कीजिए। और आपके अगर जो विभिन्न परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन करवाता रहता हूँ जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं अगला अपना प्रैक्टिस सेट जल्द ही लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।